Hello class, today we will start new chapter, chapter 5, matter, solid, liquid and gas. In this chapter, learning plans. At the end of the chapter, learners will be able to define the states of matter, describe the properties of different states of matter, and identify the changes in the states of matter and explain the term solute, solvent and solution. Okay. Now we will start our chapter. What is matter? First of all, we will learn that what is matter. Everything around us is matter. जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं, कोई भी चीज़, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सुई से लेकर एरोप्लेन तक, सारी ही चीज़ें क्या हैं? मैटर हैं. ह्यूमन्स, एनिमल्स, प्लांट्स, कार्स, बिल्डिंग्स, बाइसाइकल्स, फर्नीचर, बुक्स, पेन, पेंसिल, कलर्स एंड फूड आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर. ये सारे के सारे किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मैटर. सो वी कैन से दैट व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. कोई भी चीज़ जिसका जो मास होता है और जो कोई भी स्पेस जो है वो कवर करती है, ऑक्यूपाई करती है स्पेस को, दैट इज कॉल्ड मैटर. एडिंग वन मोर मैटर टू एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज इट्स मास. अगर किसी कोई भी चीज़ है उसमें अगर आप कोई थोड़ा सा और मैटर अगर आप इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो क्या होगा? उसमें मैटर में जो इंक्रीज करोगे तो उसका मास जो है वो क्या हो जाएगा? उसका मास बढ़ जाएगा, है ना. इट मेक्स द ऑब्जेक्ट हैवियर, और वो उस ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा? हैवी कर देगा. एडिंग मोर मास ऑल्सो इंक्रीजेज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. और आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर और उसके अंदर मैटर अगर आप इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? वो उस ऑब्जेक्ट का साइज भी इंक्रीज हो जाएगा. दिस कॉजेज द ऑब्जेक्ट टू ऑक्यूपाइज मोर स्पेस. इससे पता चलता है कि वो जो मैटर है उसके अंदर वो जो है स्पेस को ऑक्यूपाई करता है. चलिए इसको एक एक्टिविटी के थ्रू हम लोग समझते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एक्टिविटी. तो देखिए हमें क्या क्या आइटम्स चाहिए इस एक्टिविटी के लिए. मास ऑफ सब्सटेंसेस इंक्रीज व्हेन मोर मैटर इज एडेड. किसी भी सब्सटेंस का मास जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा अगर हम उसके अंदर और मैटर ऐड करते हैं. इस चीज़ के लिए हमें चाहिए 1 ग्लास और वाटर एंड फ्यू स्टोन्स. ओके, नाउ होल्ड द ग्लास इन योर हैंड. सबसे पहले आपको ग्लास को अपने हैंड में होल्ड करना है. तो चलिए देखिए हम लोग ये एक्टिविटी करके देखते हैं. देखिए दिस इज ग्लास. यहाँ पर आपको ग्लास दिखाई दे रहा है. इसको आपको क्या करना है? इस ग्लास को आपको होल्ड करना है एंड फिल द ग्लास विद वाटर अप टू द ब्रिम. अब देखिए मैंने इस ग्लास को अप टू द ब्रिम यानी कि ऊपर किनारे तक मैंने इसको फिल कर लिया है. आपको दिखाई दे रहा है? यस, ऊपर तक फिल किया हुआ है. डज द ग्लास फील हैवियर नाउ? आपने खाली ग्लास लिया. खाली ग्लास लोगे तो ग्लास जब तक एम्प्टी है तो उसका वेट क्या होगा? कम होगा. अब हमने इसके अंदर वाटर फिल कर लिया तो इसका वेट क्या हो गया? हैवी हो गया, पहले से ज़्यादा हो गया. तो अब ये उससे ज़्यादा हमें फील हो रहा है वेट, है ना. तो यस, इट इज़ हैवियर नाउ. नेक्स्ट, ड्रॉप अ फ्यू स्टोन्स जेंटली इनटू द ग्लास. देखिए आई हैव सम स्टोन्स, पेबल्स. अब हम क्या करेंगे? ये हमने ब्रिम तक ग्लास भरा हुआ है और हम इसके अंदर ये जेंटली हम लोग ये स्टोन्स डालते हैं. ये देखिए मैंने कुछ पेबल्स इसमें डाल दिए हैं. अब आप कुछ देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व करेंगे.
यस, ये देखिए, ये आपको वाटर स्प्लिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, पानी फैल रहा है ना? यस। नाउ ड्रॉप अ फ्यू स्टोन्स जेंटली इनटू द ग्लास। हम लोगों ने अभी यहाँ पर कुछ स्टोन्स इसके अंदर डाले। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब हमने क्या ऑब्जर्व किया? द वाटर इज स्प्लिटिंग, पानी जो है वो फैल रहा है। ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें? द मास ऑफ द एम्प्टी ग्लास इंक्रीज्ड व्हेन मोर मैटर यानी कि वाटर वॉज एडेड। जब ये ग्लास खाली था, हमने इसके अंदर वाटर डाला तो वो क्या हो गया? मोर हैवियर हो गया, एम्प्टी ग्लास से ज़्यादा हैवी हो गया। उसके बाद द ग्लास हैड नो एम्प्टी स्पेस, इट वॉज फिल्ड विथ वाटर। अब उसके अंदर बिल्कुल भी और स्पेस नहीं था क्योंकि हमने उसको ब्रिम तक यानी किनारे तक उसको फिल किया हुआ था। उसके बाद जब हमने स्टोन्स उसमें ऐड किए, द स्टोन्स ड्रॉप्ड इनटू द ग्लास, मेड स्पेस फॉर देम बाय पुशिंग सम वाटर आउट ऑफ द ग्लास। अब जब हमने ये स्टोन्स जो हैं उसके अंदर ऐड किए तो क्या हुआ कि उसने स्टोन्स ने अपना वहाँ पर स्पेस बना लिया, और अपना स्पेस बना करके वो जो वाटर था यानी कि और हमने इसमें मैटर ऐड किया, तो और मैटर ऐड करने के बाद वो जो वाटर जो था वो उसमें से क्या हो गया? स्प्लिट हो गया, है ना? तो इसका मतलब जब हम मैटर के अंदर और ज़्यादा मैटर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? वो अपना स्पेस बना लेगा, है ना? नेक्स्ट पेज, टर्न टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 40। इज ऑल मैटर द सेम? क्या सारे ही मैटर आप देख रहे हो कि जो कुछ भी हमारे आसपास दिखाई दे रहा है? देखिए यहाँ पर और भी सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको इतने सारे टॉयज दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पर डस्टबिन ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है। सारे ही ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ये देखिए, दिस इज चेयर एंड इट इज ऑक्यूपाइंग स्पेस। ये इतना जिस जगह पर रखी हुई है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। दिस इज डस्टबिन, ये भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, है ना? तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो मैटर है। इट इज क्लियर, है ना? तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिया हुआ है, उस पिक्चर को आप अभी देखेंगे। यहाँ पर देखिए, सोफिया इज सिटिंग ऑन अ चेयर। यहाँ पर सोफिया आपको दिखाई दे रही है। सोफिया इज सिटिंग ऑन अ चेयर मेड ऑफ वुड। वो किसकी बनी हुई है? वुड की बनी हुई है। एंड अली इज किकिंग अ फुटबॉल दैट हैज एयर फिल्ड इनसाइड इट। और अली जो है वो फुटबॉल के साथ खेल रहा है, किक कर रहा है उसको, और उस फुटबॉल के अंदर क्या है? एयर, है ना? एंड नेक्स्ट, दीपिका इज ड्रिंकिंग वाटर। और दीपिका जो है वो पानी पी रही है ना? तो वुड, वाटर एंड एयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर। ये सारे ही मैटर के डिफरेंट फॉर्म हैं, टाइप्स हैं। कैसे? देखिए, जो वाटर ये पी रही है, दिस मैटर इज इन लिक्विड फॉर्म, और इस फुटबॉल के अंदर जो एयर है वो जो मैटर है वो किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है ना? और जो यहाँ पर ये बैठी हुई है सोफिया, वो चेयर जो है वो सॉलिड फॉर्म में है ना? तो दस मैटर एग्जिस्ट इन नेचर इन डिफरेंट फॉर्म एंड दैट इज कॉल्ड स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी कि ये अलग अलग फॉर्म में हमें मैटर जो है वो दिखाई देता है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये वुड जो था वो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड फॉर्म, एंड जो एयर इसके अंदर है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ गैसियस फॉर्म, एंड वाटर इज द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड फॉर्म ऑफ मैटर। ओके, सो नेक्स्ट, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स, कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं मैटर की? मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। जो मैटर होता है वो बहुत टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है। उन टाइनी पार्टिकल्स को बोलते हैं दैट आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स।
और वो अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग पोजिशंस में होता है। कैसे? दे अरेंज दैमसेल्फ इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स जो होती है मैटर की, उसमें अलग अलग टाइप में ये अरेंज होता है। कैसे? मैटर एग्जिस्ट इन नेचर एज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। मैटर जो होता है नेचर के अंदर, वो 3 कंडीशंस में, 3 स्टेट्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। एंड दीज आर द 3 बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर। और यही मैटर की 3 बेसिक स्टेट्स होती हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड्स। मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर वेरी टाइटली पैक्ड। कोई भी अगर आप सॉलिड एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं मैटर का, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, उसके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता। ओके, लाइक हम देख सकते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे, दिस चेयर इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड फॉर्म। ओके, तो ये सॉलिड मैटर है जिसको आप बिल्कुल भी तोड़ नहीं सकते, मोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड हैं। ओके, तो देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स टू मूव अराउंड। वो इतने टाइटली पैक होते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते। देयरफॉर अ गिवन सॉलिड विल ऑलवेज हैव अ फिक्स्ड शेप एंड साइज। इसीलिए कोई भी सॉलिड जो ऑब्जेक्ट होता है, मैटर होता है, वो अपनी फिक्स शेप में और साइज में ही होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, लाइक वुड, क्लॉथ, प्लास्टिक एंड पेपर आर ऑल सॉलिड फॉर्म, जो कि अपनी शेप में, अपनी पोजीशन में ही रहते हैं। सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप। जो सॉलिड्स होते हैं उनकी फिक्स्ड शेप होती है। सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। उनकी एक फिक्स्ड डेफिनेट वॉल्यूम होती है। जिस शेप में होते हैं, जिस वॉल्यूम में होते हैं, उसी में रहते हैं। दे ऑलवेज ऑक्यूपाई द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस। यानी कि अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमारा ये है आपका पेबल, है ना, स्टोन, तो ये जितना स्पेस यहाँ कवर करेगा, अगर आप इसको उठा करके दूसरी जगह भी रख दोगे तो उतना ही एरिया वो कवर करेगा। यानी कि वो फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड साइज में रहेगा, उसकी शेप चेंज नहीं होगी, उसकी साइज चेंज नहीं होगी, और वो जो एरिया कवर करेगा, जो स्पेस कवर करेगा, वो भी सेम ही होगा। इन सॉलिड्स देयर इज नॉट एनफ स्पेस फॉर द मॉलिक्यूल्स टू मूव अराउंड। और ये जो सॉलिड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मैटर्स होते हैं, उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं कि वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते। सो सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। इसीलिए ये अपनी ही पोजीशन में रहते हैं, ये फ्लो नहीं कर सकते लाइक लिक्विड्स, जिसके कि मॉलिक्यूल्स अलग होते हैं, टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारा मैटर का जो नेक्स्ट स्टेट है, दैट इज लिक्विड्स। मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर नॉट एज टाइटली पैक्ड एज इन सॉलिड। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड की तरह बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते। यहाँ पर आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड। यहाँ पर सॉलिड के अंदर आपको ये मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में आपको कोई गैप नहीं दिखाई दे रहा है। ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए हैं। मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड, यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हैं, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है लेकिन दूर हैं, है ना। तो ये इनके इतने टाइटली पैक्ड नहीं होते जैसे कि सॉलिड्स के होते हैं। सो देयर इज स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। इनके बीच में इतना स्पेस होता है टू मूव अराउंड एंड स्लाइड पास्ट वन अनदर। तो ये जो है वो मूव कर पाते हैं। ये एग्जाम्पल होते हैं आपके सारे जो भी लिक्विड मटेरियल होते हैं उनके। दिस गिव्स दैम द एबिलिटी टू फ्लो। ये मॉलिक्यूल्स की वजह से ही ये जो लिक्विड होता है, लिक्विड स्टेट जो होती है, वो फ्लो कर पाती है। सो दे कैन बी पोर्ड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर। तो इसी वजह से हम इनको एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ईजिली डाल सकते हैं, और जिस कंटेनर में आप इसको डालोगे वो उसी कंटेनर की शेप में आ जाते हैं।
लाइक अगर हम इस वाटर को जो हमने अभी ग्लास में लिया हुआ है, इस ग्लास के वाटर को अगर आप एक बाउल में डालोगे तो क्या होगा, वो वाटर उसकी शेप में चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से वो जिस किसी भी कंटेनर में आप डालोगे उसी कंटेनर में वो शेप में चेंज हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो द रीज़न वाई वी कैन नॉट होल्ड लिक्विड इन आवर हैंड। यही रीज़न है इसके जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इतने टाइटली पैक्ड नहीं होते, तो यही रीज़न होता है कि हम इसको अपने हैंड्स में जो है वो होल्ड नहीं कर सकते। आप वाटर को होल्ड कर सकते हो क्या अपने हैंड में? वाटर हुआ, आपका मिल्क हुआ, या फिर कोई भी लिक्विड जैसे ऑयल हुआ, कोई भी ऑयल आप लेना चाहो तो क्या हम उसे होल्ड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। वाटर, मिल्क, जूसेस, कुकिंग ऑयल, पेट्रोल एंड डीजल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड फॉर्म, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड जो है वो फ्लो करता है, यानी कि अगर आप उसको एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालोगे तो आपने देखा होगा वो ईजिली फ्लो करता हुआ दूसरे कंटेनर में चला जाता है। दे कैन बी पोर्ड, इनको आप दूसरे बर्तन में चेंज कर सकते हो। लिक्विड डो नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, लिक्विड फॉर्म में कोई फिक्स्ड शेप नहीं होगी, जिस कंटेनर में आप डालोगे वो उसी कंटेनर की शेप में आपको दिखाई देगा। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर पुटिंग, उसी कंटेनर की शेप में वो हमें दिखाई देगा। लिक्विड चेंज देयर शेप बट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड जो है वो जिस कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर की शेप ले लेगा, लेकिन उसका वॉल्यूम जो रहेगा वो सेम ही रहेगा, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, गैसेस। अब गैसेस में मॉलिक्यूल्स की क्या रहती है पोजीशन? मॉलिक्यूल्स इन गैसेस आर लूजली पैक्ड, जो गैसियस फॉर्म होता है मैटर का, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल दूर दूर होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। दे रैंडमली मूव अराउंड एंड हैंस गैसेस हैव नो फिक्स्ड शेप। तो ये चारों तरफ जो है वो घूमते रहते हैं, अपने आसपास के पूरे एरिया में घूमते रहते हैं, इसीलिए इनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। गैसेस फिल अप द एंटायर स्पेस इन द कंटेनर दे आर इन, जो इस कंटेनर में आप डालोगे उस एंटायर कंटेनर के अंदर वो जो है वो फिल कर लेगी, उसको उसी शेप में आ जाएगी। सो अगर आप देखते हैं एक बैलून अगर आप लेते हैं, उस बैलून के अंदर अगर आप हवा भरेंगे तो वो जो बैलून की शेप होगी उसी शेप के अंदर आ जाएगी। फुटबॉल के अंदर डालोगे, राउंड शेप की फुटबॉल होगी तो वो राउंड शेप के अंदर में उसमें कवर हो जाएगी। सो गैसेस फिल अप द एंटायर स्पेस इन द कंटेनर, जिस कंटेनर में या जिस किसी भी चीज़ में आप उसको डालोगे उसके अंदर वो आ जाएगी। सो दे हैव नो फिक्स्ड शेप, इसीलिए इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल हम गैसेस के ले सकते हैं, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड and hydrogen are the example of gases. Now gases are often invisible. आपको एयर दिखाई देती है क्या? हवा दिखाई देती है? बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। They do not have fixed shape, इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। जिस जगह पर होगी, जैसे अगर इस रूम की हम बात करते हैं तो इस रूम में एयर है, लेकिन इस रूम में एयर हमें दिखाई दे रही है? बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। जिस कंडीशन में या जिस शेप में ये रूम है उसी शेप में वो आ जाती है। गैसेस डो नॉट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, उसकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होती। दे फिल्ड अप व्हाटएवर प्लेस स्पेस इज अवेलेबल टू देम, जो भी स्पेस उन्हें मिलता है वो उसी स्पेस के अंदर जो है वो अवेलेबल होती है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, एयर जो है वो कई सारी गैसेस का मिक्सचर होती है, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो इसके अंदर काफ़ी सारी गैसेस जो है वो मिली हुई होती है। अब यहाँ पर क्विक चेक दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द स्टेट्स ऑफ मैटर। अब यहाँ पर ये जो भी हमने पढ़ा है उसके साथ साथ ये क्विक चेक जो है वो आप खुद से करेंगे, जिससे पता चलेगा कि आपको चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये क्विक एक्सरसाइजेज जो यहाँ पर दी हुई हैं वो आपको फिल करके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करनी है। नाउ चेंज ऑफ स्टेट्स, क्या मैटर जिस
स्टेट में होता है क्या उसी स्टेट में रहेगा, वो चेंज नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप चाहो तो वो जो मैटर की शेप है वो हम चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? कैन मैटर चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर? यस, मैटर कैन बी चेंज्ड इट्स स्टेट ऑन हीटिंग और ऑन कूलिंग। अगर आप उसको गर्म करते हो या उसको ठंडा करते हो तो हम उसकी जो स्टेट है, जो उसकी जो फॉर्म है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? बाई हीटिंग सॉलिड इनटू लिक्विड। देखिए, आप अपना इस एक्टिविटी को खुद घर पर करके देख सकते हैं। आप फ्रीजर में आइस क्यूब्स जमाते हैं, है ना? उस आइस क्यूब को अगर आप गैस के ऊपर किसी कंटेनर में रख देंगे तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद जो है वो जो आइस क्यूब है आपका, वो किस में चेंज हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। और थोड़ी देर अगर आप उसको बॉईल करेंगे तो वो वाटर जो है वो चेंज होकर के कौन से फॉर्म में आ जाएगा? गैसियस फॉर्म में, और वो वेपर्स बन के हवा में उड़ जाएगा, है ना? सो आंसर द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एवरीडे लाइफ। जो आप रेगुलर अपनी एवरीडे डे टू डे लाइफ में कुछ ऑब्जर्वेशन आप देखते हैं, उसमें आप देखिए व्हाट हैपन टू द वैक्स ऑफ अ कैंडल व्हेन इट इज हीटेड। आपने घर में कभी लाइट चली जाती है या फिर फेस्टिवल आता है हमारा दीपावली, तो उस पर हम लोग कैंडल्स जलाते हैं ना। तो जब आप कैंडल्स जलाते हो तो उसका जो वैक्स होता है, यानी कि मोम जो होता है, जहाँ पर आपको पिक्चर भी दिखाई दे रही है कैंडल की, इस कैंडल के चारों तरफ भी आप देख सकते हो कि ये जो वैक्स है, जब हीटिंग, यहाँ पर हीट जो इसको जला रहे हैं, तो इस वैक्स के साथ क्या होता है? इट इज़ मेल्टेड। देखिए यहाँ पर ये मेल्ट हो रहा है, तो ये पिघल रहा है यहाँ पर। तो व्हाट हैपन टू द वैक्स ऑफ द कैंडल? ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू आइसक्रीम व्हेन इट इज़ टेकन आउट ऑफ द फ्रीजर? अगर आपके फ्रीजर में आइसक्रीम रखी हुई है और अगर आप उसको फ्रीजर से बाहर निकाल दोगे तो कुछ टाइम बाद क्या होगा? एंड लेफ्ट आउट इन द ओपन, और खुले एरिया में अगर आप उसको रख दोगे तो कुछ टाइम बाद आप क्या देखोगे कि वो जो आइसक्रीम थी, जो जमी हुई आइसक्रीम थी, वो कुछ टाइम बाद मेल्ट हो जाएगी और वो पिघल करके कंटेनर के ही शेप में आपको दिखाई देगी, यानी कि लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, है ना? नेक्स्ट, आइस क्यूब्स टर्न इनटू डैश ऑन हीटिंग। अगर आइस क्यूब को अगर आप ये देखिए यहाँ पर इंडक्शन पर ये रखा हुआ है कंटेनर के अंदर, आइस क्यूब्स को अगर हम रख देते हैं बॉईल करने के लिए तो वो क्या हो जाएगी? आइस क्यूब्स टर्न इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग। वाटर के अंदर चेंज हो जाएगी, आइस क्यूब्स टर्न इनटू वाटर ऑन हीटिंग, यानी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, वाटर में चेंज हो जाएगी। The above example show that solid turn into liquid on heating, and the process of conversion of a solid into liquid is called melting. तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये जो एग्जाम्पल्स हमें दिखाई दिए हैं ऊपर, तो वो सॉलिड को लिक्विड में हीटिंग अगर हम करते हैं, उसको हीट करते हैं, तो जो सॉलिड फॉर्म है मैटर का वो चेंज होकर के किस में आ जाता है? इट टर्न इनटू लिक्विड फॉर्म। सो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, ये जो सॉलिड से लिक्विड में जो कन्वर्ट होता है, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। ओके, नाउ लिक्विड इनटू गैस। लिक्विड कैसे गैस के अंदर चेंज होता है? आप इस एक्टिविटी को घर पर करके देख सकते हैं। व्हाट हैपन व्हेन वाटर इज हीटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर आप वाटर को किसी कंटेनर में गैस के ऊपर रख दोगे हाई फ्लेम पर, तो आप देखोगे कुछ टाइम बाद जो है वो वाटर जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, और काफ़ी टाइम तक बॉयल होने के बाद ऑन हीटिंग वाटर स्टार्ट्स टर्निंग इनटू गैसियस फॉर्म। उसके अंदर से वेपर्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, और वो वेपर्स जो है वो किस में आ जाते हैं? गैसियस फॉर्म में। दैट इज कॉल्ड वाटर वेपर्स, उनको बोलते हैं वाटर वेपर्स और स्टीम। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड एवोपरेशन। और ये जो चेंज है वाटर का गैसियस फॉर्म में, यानी कि लिक्विड का गैसियस फॉर्म में जो चेंज होता है, दिस प्रोसेस, दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड एवोपरेशन। एवोपरेशन, ठीक है।
नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज। नाउ लिक्विड इनटू सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड फॉर्म में अगेन कैसे चेंज करेंगे। व्हेन वाटर इज कूल्ड, अगर हम पानी को ठंडा करते हैं इन अ फ्रीज़र, फ्रीज़र के अंदर आप अपने सभी के घर में फ्रिज होता है, अगर हम उस वाटर को फ्रीजर के अंदर डाल देंगे, इट टर्न्स इनटू आइस, तो वो वापस से किसके अंदर चेंज हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। दस कूलिंग अ लिक्विड कैन टर्न इनटू अ सॉलिड, और इस तरीके से हम लिक्विड फॉर्म को कूलिंग के द्वारा वापस से इसको किस में ला सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में ला सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड फॉर्म में लेकर के आना इज कॉल्ड फ्रीजिंग, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। ओके, तो ये साथ के साथ क्विक चेक आपको खुद से करना है। नाउ सॉल्यूशन। इन समर, गर्मियों में, वी रियली एंजॉय अ ग्लास ऑफ लेमोनेड, नींबू पानी सभी ने पिया है, तो हम नींबू पानी के किस तरीके से बनाते हैं। लेट अस लर्न टू मेक लेमोनेड थ्रू अ एक्टिविटी, किस तरीके से, यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है जैसे आप नींबू पानी बना सकते हो। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, ये आपको करके देखनी है घर पर। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, रिक्वायर्ड आइटम्स, 2 लेमन्स, 2 बड़े बड़े नींबू लेने हैं आपको, 6 टीस्पून फुल ऑफ शुगर, 6 टीस्पून हमें चाहिए शुगर, एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट ले सकते हैं आप इसमें, एंड सम आइस क्यूब्स, कुछ आइस क्यूब लेने हैं, एक जग लेना है और एक स्पून लेनी है जिससे हम उसको घोलेंगे। नाउ मेथड, स्क्वीज द लेमन, आपको अच्छे से निचोड़ना है लेमन, एंड पोर द जूस, और उसका जो जूस है वो आपको किसके अंदर डालना है, इनटू अ जग, जग के अंदर डालना है। एंड ऐड शुगर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट, और उसके अंदर कुछ शुगर और कुछ नमक, एक चुटकी नमक हमें ऐड करना है। देन स्टर विद द स्पून, और उसको अच्छे से स्पून के साथ में उसको घोलना है। ऐड वाटर एंड स्टर वेल, और उसके अंदर कुछ वाटर ऐड करना है और उसको फिर अच्छे से घोल देना है। कैन यू सी शुगर एंड सॉल्ट क्रिस्टल, अब क्या आपको उसको घोलने के बाद में शुगर और जो सॉल्ट था उसके जो क्रिस्टल्स थे, जो पीसेस थे, वो क्या दिखाई देंगे, दिखाई दे रहे हैं आपको। ये एक्टिविटी आपको अच्छे से करनी है और आपको आंसर देना है येस और नो। आप इसको कर सकते हैं, दिखाई देगा या दिखाई नहीं देगा। तो ये लेमन जूस आप अच्छे से बना सकते हैं, अभी भी वैसे भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है ना। तो ये नींबू पानी आपको बना करके इसकी पिक क्लिक करके और आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करनी है और आपका आंसर जो है वो ज़रूर देना है येस और नो। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट, इन द अबव एक्टिविटी व्हाट हैपन टू द शुगर, सॉल्ट एंड लेमन जूस। अब जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो उसके साथ में शुगर, सॉल्ट और लेमन जूस के साथ क्या होता है वो आप देखोगे। द लेमन जूस, शुगर एंड सॉल्ट गॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये तीनों ही चीज़ें जो हैं वो वाटर के अंदर क्या हो जाएंगी, डिजॉल्व हो जाएंगी, घुल जाएंगी, मिल जाएंगी। आपको शुगर जो है, आप चाहो एक बार अगर आपने उसको वाटर में घोल दिया तो क्या आप वो पीसेस वापस ला सकते हो, नहीं ना, वो उसके अंदर क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। वी एड शुगर टू टी, हम चाय बनाते हैं उसके अंदर शुगर डालते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं उसके अंदर शुगर डालते हैं, मिल्क हम लेते हैं उसके अंदर शुगर डालते हैं। इट गिव्स दैम अ स्वीट टेस्ट, ये उसमें क्या देता है, एक स्वीट टेस्ट देता है। एंड वी एड सॉल्ट टू लस्सी, हम लस्सी बनाते हैं तो उसमें हम क्या डालते हैं, नमक डालते हैं एंड जलजीरा डालते हैं टू गिव दैम सॉल्टी टेस्ट, उसको सॉल्टी टेस्ट देने के लिए हम उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करते हैं। बोथ शुगर एंड सॉल्ट्स आर सॉलिड, दोनों ही किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। व्हेन अ सॉलिड डिजॉल्व इन अ लिक्विड, जब कोई सॉलिड फॉर्म जो है मैटर का लिक्विड में जब वो डिजॉल्व हो जाता है, इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन, ये क्या बनाता है, एक सॉल्यूशन बनाता है। एंड इन द अबव एक्टिविटी सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, और जो हमने अभी एक्टिविटी लेमोनेड वाली की उसमें ये क्या बन करके तैयार हुआ, एक सॉल्यूशन बनकर तैयार हुआ।
अब हम जानेंगे कि ये जो सॉल्यूशन हमारा बनकर रेडी हुआ उसमें सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है। लुक एट द एग्जाम्पल गिवन बिलो। हम एग्जाम्पल देखते हैं जो नीचे दिए हुए हैं। सॉल्ट एंड वाटर आर मिक्स टुगेदर। हमने सॉल्ट और वाटर को मिक्स किया एक दूसरे के साथ, तो ये क्या बना, एक सॉल्यूशन बना, सॉल्ट सॉल्यूशन बना। शुगर एंड वाटर आर मिक्स टुगेदर टू मेक अ शुगर सॉल्यूशन। हमने वाटर के साथ शुगर मिक्स किया तो क्या बना, शुगर सॉल्यूशन बना, है ना। अ सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट जो है वो एक सब्सटेंस होता है दैट डिजॉल्व इन अ लिक्विड, जो कि लिक्विड के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, यानी कि घुल जाता है। तो अगर हम इन दोनों एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो इसमें सॉल्यूट क्या है, इसमें सॉल्यूट, यहाँ पर सॉल्यूट हो गया आपका सॉल्ट, और यहाँ पर सॉल्यूट हो गया हमारा शुगर, जो कि किसके अंदर डिजॉल्व हो गया, वाटर के अंदर डिजॉल्व हो गया। सो सॉल्यूट इज सॉल्ट एंड शुगर। सो फॉर a solute is substance that dissolve in liquid. For example, in the solution made above, salt and sugar are solutes. तो ये जो ऊपर हमने जो दो सॉल्यूशन बनाए हैं उसमें सॉल्यूट क्या है, शुगर एंड सॉल्ट। नेक्स्ट, अ सॉल्वेंट इज अ सब्सटेंस। अब सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट वो सब्सटेंस है, यूजुअली अ लिक्विड, वो लिक्विड है जिसके अंदर हमने वो सॉल्वेंट घोला है, यानी कि वो वाटर जो है जिसके अंदर हमने सॉल्ट और लिक्विड शुगर को घोला था, दैट इज आवर सॉल्वेंट, जिसके अंदर हमने उस सॉल्यूट को घोला था। सो लिक्विड इन विच सॉल्यूट डिजॉल्व, तो वो लिक्विड यानी कि पानी भी हो सकता है, वाटर अगर हमने वाटर में घोला है, अगर हम मिल्क में शुगर को डिजॉल्व कर रहे हैं तो दैट मिल्क इज सॉल्वेंट। ओके, तो इस तरीके से जिसमें भी हम उसको घोल रहे हैं वो तो हो गया हमारा सॉल्वेंट, और जो आइटम हम सॉलिड फॉर्म में घोल रहे हैं दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। इन द अबव सॉल्यूशन द सॉल्वेंट इज वाटर। तो ये जो अबव हमें जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें हमारा सॉल्वेंट क्या है, आवर सॉल्वेंट इज वाटर। टर्न टू नेक्स्ट पेज। कैन गैसेज ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर। क्या गैसेज वाटर के अंदर डिजॉल्व हो सकती हैं? येस, ऑफ कोर्स, गैसेस भी वाटर के अंदर डिजॉल्व होती हैं। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि फिशेस जो हैं वो ईजिली कैसे वाटर के अंदर रह लेती हैं, क्योंकि वाटर के अंदर क्या होता है, गैसेस होती हैं। जैसे कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर के अंदर होता है, तभी तो एक्वेटिक लाइफ जो है वो वहाँ पर पॉसिबल हो पाती है। येस, दे कैन, ऑल एक्वेटिक लाइफ इज पॉसिबल बिकॉज ऑक्सीजन इज डिजॉल्व इन वाटर। ऑक्सीजन जो है वो वाटर के अंदर घुला हुआ होता है, तभी एक्वेटिक लाइफ जो है वो पॉसिबल हो पाती है, तभी एक्वेटिक प्लांट एनिमल्स जो है वो वाटर के अंदर रह पाते हैं। दे ब्रीथ इन द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। जो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है वो उसी से सांस लेते हैं और उस पानी के अंदर रह पाते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इन्फोबिट, यानी कि कुछ आपकी जानकारी के लिए, कुछ नॉलेज बढ़ाने के लिए। एरेटेड ड्रिंक, एरेटेड ड्रिंक जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक पी होंगी कई बार। एरेटेड ड्रिंक जो होती है हैव कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो उसके अंदर डिजॉल्व होता है, गैसेस घुली हुई होती हैं। तो वो गैसेस उसके अंदर लिक्विड के अंदर मिली हुई होती हैं। कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स द ड्रिंक्स अ फिजी टेस्ट। आपने देखा होगा कई बार कोल्ड ड्रिंक आप पीते हो तो एक अलग सी डकार टाइप की आपको आती है, तो वो जो फिजी टेस्ट होता है वो किसकी वजह से होता है, वो गैसेस की वजह से होता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो उस सॉल्वेंट के अंदर मिली हुई होती है उसकी वजह से वो टेस्ट जो है वो फिजी टेस्ट देता है। इफ़ सच अ ड्रिंक इज लेफ्ट ओपन, अगर वो खुली हुई रह जाती है, अगर उसका ढक्कन जो है वो खुला हुआ रह जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप एंड द ड्रिंक टेस्ट फ्लैट, और उसकी जो गैस है वो धीरे धीरे करके उड़ जाती है, तो उसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तब कई बार आप देखते हो ना कि आप कोल्ड ड्रिंक्स लेते हो तो पापा या मम्मा बोलते हैं यार ये तो बिल्कुल डेड है, ख़त्म है, यानी कि उसकी जो गैसेस होती है वो उसमें से लीक कर चुकी होती है, निकल चुकी होती हैं, इसीलिए वो टेस्टलेस हो जाती है। सो दिस वॉज योर चैप्टर, नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड।
यहाँ पर आपको समिंग अप दिया हुआ है जिसको आप पढ़ेंगे और आपको सारा चैप्टर जो है वो फिर से रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पर वर्ड बैंक दिए हुए हैं, कुछ जो हमारे चैप्टर के अंदर वर्ड्स आए थे जो हमने यूज़ किए हैं, तो इनको आप साथ में पढ़ेंगे। और ये जो एक्टिविटीज़ मैंने बताई हैं इस चैप्टर में, वो एक्टिविटीज़ आपको करके देखनी है, प्लस उसके पिक्स जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करने हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय।